सागर मंथन की भूमिका। भागवत में विष्णु के अजित नामक एक अंश अवतार की चर्चा में सागर मंथन का उल्लेख हुआ है। सागर मंथन इतनी प्रसिद्ध घटना है कि इसके केवल नामोल्लेख मात्र पर ही परीक्षित इससे जुड़े कितने ही प्रश्न कर जाते हैं। वे पूछते हैं कि भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया, किस कारण से उन्होंने जलचर रूप में मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, देवताओं को अमृत कैसे मिला इस मंथन से, और कौन कौन से द्रव्य निकले। पहले से सुनी हुई कथा पर ही इतने प्रश्न संभव हैं। सागर मंथन एक ऐसी बड़ी घटना है जिसका उल्लेख भागवत, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि के साथ साथ रामायण और महाभारत में भी मिलता है। हाँ, यह जरूर है कि हर जगह इसकी चर्चा का कारण अलग है। भागवत और विष्णु पुराण अदृश्य हो चुकी लक्ष्मी की पुनः प्राप्ति को आधार बनाते हैं, तो पद्म पुराण और मत्स्य पुराण देवताओं की अमृत प्राप्ति की आकांक्षा के आधार पर यह कथा कहते हैं। रामायण में सागर मंथन की चर्चा अप्सराओं की उत्पत्ति के प्रसंग में निकली है, तो महाभारत ने नीलकंठ नामकरण के प्रसंग में इसका स्मरण किया है। स्कंद पुराण की कथा तो कहीं चंद्रोत्पत्ति के प्रसंग में इस वार्ता का स्पर्श करती हैं, तो कहीं उज्जैनी के अमरावती नामकरण के प्रसंग में अमृत के बंटवारे की चर्चा में यह वार्ता कही जाती रही है। यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि एक ही घटना के इतने आयाम क्यों? क्या इसलिए कि यह कथा चतुर्दश रत्नों की उत्पत्ति की कथा है, इसलिए कभी किसी एक रत्न तो कभी किसी दूसरे रत्न की चर्चा में यह प्रसंग उभर कर सामने आ जाता है? या इस कथा के बारंबार स्मरण के पीछे कोई और ही कारण है? यदि राम, कृष्ण आदि महाचरित्रों को छोड़कर देखें तो संकटग्रस्त मनुष्य को धैर्य देने वाली 4 कथाएं पुराणों में प्राप्त होती हैं। पहली है प्रहलाद की कथा, जो पूर्णतः भगवद अनुग्रह की कथा है। बालक प्रहलाद किसी भी संकट से तनिक भी नहीं घबराता। उसे अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास है कि वे रक्षा करेंगे, और नारायण हर संकट में उसकी रक्षा करते हैं। यहां तक कि प्रत्यक्ष अद्भुत अवतार लेकर भी वे प्रहलाद की रक्षा करते हैं। दूसरी कथा है गजेंद्र मोक्ष की, जहां गजेंद्र पहले स्वयं ही कष्ट से मुक्ति हेतु प्रयास करता है, किंतु जब असफल होता है तो पूर्ण समर्पण द्वारा वह हरि का शरणागत बन जाता है। तीसरी कथा है गंगा अवतरण की, जो कि पूर्णतः भगीरथ के पुरुषार्थ का फल है। इस कथा में परमात्मा को भी तपस्या रूपी पुरुषार्थ से ही प्रसन्न किया गया है। चौथी कथा है सागर मंथन, जहां संकटग्रस्त देवता परमात्मा के ही संकेत पर कठिन कार्य का संकल्प लेकर उसे आरंभ करते हैं। कभी कुछ सफलता मिलती है तो कभी कोई बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही समस्या बढ़ती है तो वे परमात्मा को पुकारते हैं और हरि कृपा से उनका कार्य फिर से प्रारंभ हो जाता है। पर कभी वे इतने अधिक कष्ट में पहुंच जाते हैं कि समस्या कहने या प्रार्थना करने की स्थिति में भी नहीं होते। तब परमात्मा स्वयं आगे बढ़कर उनकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद कथा, गजेंद्र मोक्ष, गंगावतरण और सागर मंथन में हर श्रेणी के, हर काल के मनुष्य के लिए सबसे प्रेरक कथा है सागर मंथन। हर मनुष्य
ना तो प्रहलाद या गजेंद्र की भांति उच्च स्तरीय भक्ति सामर्थ्य और समर्पण रखता है और ना ही सबके पास भगीरथ जैसा धैर्य ही है। एक साधारण मनुष्य अपनी ओर से अपनी मति से पूरी शक्ति लगाकर यथासंभव कार्य करता है। जब वह हारता है तो बहुत घबराता है। घबराया हुआ व्यक्ति भगवान को पुकारता है। सागर मंथन की कथा मनुष्य को सिखाती है कि आप धीरज मत खोइए, अपने भीतर विराजित आत्मा रूपी परमात्मा का स्वर सुनिए, पूर्ण समर्पण से कार्य करिए। मार्ग में कठिनाइयां आएंगी लेकिन घबराइए मत, वही परमात्मा मति भी देंगे और शक्ति भी देंगे। भागवत में दुर्वासा के शाप से इंद्र सहित त्रिलोकी के श्रीहीन होने की चर्चा है, किंतु वह शाप कैसे लगा उसकी चर्चा वहां नहीं है। शाप की कथा हमें मिलती है विष्णु पुराण में। एक बार शिव के क्रोधावतार कहे जाने वाले दुर्वासा मुनि पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी किसी वन में उनको एक विद्याधरी के दर्शन हुए। उस विद्याधरी के हाथ में संतानक वृक्ष के पुष्पों की एक माला थी। माला से ऐसी सुगंधि निकल रही थी कि उससे वह सारा वन सुरभित हो रहा था। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, संतानक कोई साधारण वृक्ष थोड़े ही है। सम्यक प्रकार से पत्र पुष्प आदि का विस्तार करने के कारण कल्प वृक्ष की संतानक संज्ञा है। अन्य वृक्ष तो किसी भी दिशा, क्रम अथवा संख्या में पल्लवित या पुष्पित हो जाते हैं। उनकी कोई अनुकूल ऋतु भी होती है, किंतु कल्प वृक्ष तो सदैव एक संतुलन में ही विकसित होता रहता है। यह कल्प वृक्ष तो देवलोक का वृक्ष है। पद्म पुराण भी इसी ओर संकेत कर रहा है। वहां यह माला पारिजात पुष्प की कही गई है। पारिजात को कहीं कल्प वृक्ष का पर्याय माना गया है तो कहीं एक अन्य ही देव वृक्ष। जो भी हो, कथा से यह संकेत तो मिल ही रहा है कि सागर मंथन के पूर्व भी स्वर्गलोक में कल्प वृक्ष विद्यमान था। कथा में धरती पर कल्प वृक्ष के पुष्पों को लाने वाली भी देवयोनि विद्याधर की एक स्त्री है। दुर्वासा को उस माला की सुगंधि ने ऐसा आकर्षित किया कि उन्होंने विद्याधरी से उस माला को मांग लिया। उस स्त्री ने सहज ही वह माला मुनि को समर्पित कर दी। उन्मत्त के समान वेश वाले उन दुर्वासा मुनि ने वह माला अपने मस्तक पर रख ली और पुनः पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इस प्रकार चलते हुए दुर्वासा को सहसा सामने से आते हुए ऐरावत पर आरूढ़ देवराज इंद्र के दर्शन हुए। कृपावश मुनि ने अपने सिर से उतारकर वह माला इंद्र की ओर उछाल दी। इंद्र ने उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत के श्वेत शरीर पर वह माला ऐसे शोभित हो रही थी मानो कैलाश पर्वत पर गंगा नदी विराजमान हो। पर मतवाले ऐरावत ने गंध से आकर्षित होकर वह माला अपने मस्तक से उठा ली और सूंड से घुमाकर भूमि पर पटक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि क्रोध से भर गए और इंद्र से बोले कि ओ ऐश्वर्य मद से दुष्ट चित्त बने इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरे द्वारा दी गई संपूर्ण श्री के धाम रूप इस माला का तनिक भी सम्मान नहीं किया। न तो तूने मुझे प्रणाम कर आपने बड़ी कृपा की ऐसा ही कहा और न ही प्रसन्न होकर इसे अपने मस्तक पर ही धारण किया। तूने मेरी दी गई माला का कोई मूल्य नहीं समझा, इसलिए तेरा यह त्रिलोकी का वैभव शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा।
निश्चय ही तू मुझे अन्य ब्राह्मणों जैसा ही समझता है, इसीलिए तुझ अभिमानी ने मेरा इस प्रकार अपमान किया। तूने मेरी दी हुई माला को भूमि पर फेंका है ना? देख, तेरा यह त्रिभुवन भी अब श्रीहीन हो जाएगा। अरे, जिसके क्रोध से चराचर जगत थर्रा उठता है, तूने अति गर्व से उस दुर्वासा का अपमान किया। शापमय इस वाणी को सुनते ही घबराए हुए देवराज इंद्र मुनि के चरणों में गिर पड़े। बार बार क्षमा याचना कर उन्होंने मुनि को प्रसन्न किया। तब जाकर दुर्वासा कुछ बोले। मुनि कहने लगे कि इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूं, मेरे मन में क्षमा का कोई स्थान नहीं है। वे मुनि कोई और ही हैं जो क्षमा कर देते हैं। तुम समझो, मैं तो दुर्वासा हूं। गौतम आदि मुनियों ने तुझे मुंह लगा रखा है, लेकिन सुन, दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा नहीं करना ही है। दयालु वशिष्ठ आदि की स्तुति कर देने से तू इतना गर्वीला हो गया कि आज मेरा भी अपमान कर चला। अरे, इस संसार में ऐसा कौन है जो मेरी प्रज्वलित जटाओं और कुटिल भ्रुकुटी को देखकर भयभीत न होता हो? अब ये बारंबार क्षमा याचना का ढोंग क्यों करता है? तेरे ऐसे कहने सुनने से अब क्या होगा? मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। और दुर्वासा का यह शाप जब फलीभूत हुआ तो न तो इस त्रिलोकी में कल्पवृक्ष ही रहा, न ऐरावत, और तो और स्वयं वैकुंठ से भृगुपुत्री श्री भी अदृश्य हो गई। क्षीर सागर में शेषशय्या पर नारायण लक्ष्मी के बिना अकेले ही रह गए। दुर्वासा के शाप ने कैसे त्रिलोकी में हाहाकार मचा दी, कैसे देवताओं को अमृत प्राप्ति की इच्छा हुई, और कैसे सागर मंथन का निर्णय हुआ। इन्हीं सारी चर्चाओं के साथ पुनः भेंट करते हैं अगले अंक में।